हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस, जो आपका अभी एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन आया है, उसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा आज, तो आप ज़रूर इसमें ज्वाइन रहिएगा और आगे ही ऐसे 20-20 क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है। ताकि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है एमटीएस का, वो आपका 101% आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाए, ठीक है। मेहनत करनी है, पूरा निश्चित करके चलना है चीज़ों को और आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं इसमें लिखा है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बना सकते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, मैन कितने हैं? 70। कितने मीटर लंबी दीवार बन रही है? 98 और कितने दिन में बन रही है? 6 दिन में, ठीक है। उसके बाद 12 दिन में कितने आदमी? 40 व्यक्ति कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये तीर सीधा होता है, ये तीर उल्टा होता है वर्ग का, और डे का तीर सीधा होता है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70/40 इंटू में x/98 इंटू ये हो जाएगा 12/6/12, क्योंकि ये तीर सीधा है तो ये सीधा रहेगा। काटा पीटी कर दीजिएगा, 0 से 0 कट गई, 7 से कटेगा तो 14, है ना भाई। 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, 28 चौके 112। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शन थे 102, 112, है ना भाई, 132, 164। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है ना भाई। बेचना था 1000 ग्राम, लेकिन बेच रहा है 950 ग्राम। उसका प्रॉफिट आपको चाहिए, प्रॉफिट परसेंट में चाहिए, ठीक है। इसके ऑप्शन है 5 सही 1/5%, 5 सही 5/19%, और 5%, 4 सही 1/19%। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है। डायरेक्ट इसमें जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो क्या करोगे, 1000 ग्राम देना था और 950 ग्राम आप दे रहे हो, है ना। तो सीधा सीधा देखे जाए तो 50 ग्राम का आप यहाँ पे प्रॉफिट ले रहे हो 950 ग्राम देने के बाद। अगर आप किसी को 950 ग्राम दे रहे हो, देना था 1000 ग्राम, तो प्रॉफिट कितना ले रहे हो? 50 ग्राम का। 950 ग्राम पे 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया 19, 1/19, 1/19, यानी जो भी इसका उत्तर होगा वहाँ पे नीचे 19 होना है। ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई लगा के इसको परसेंट में चेंज करोगे तो 19 पंजे 95 तो चलेगा ही चलेगा, है ना भाई। 4 तो चल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्तों? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए ये नोट कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्वेश्चन। ये देखिएगा, क्वेश्चन है कि स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर साल उसमें 12% से
वृद्धि 12% से कमी आ रही है, सॉरी, ठीक है, कमी आ रही है, वृद्धि नहीं है, कमी है। तो पूछा है 2 साल बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा। देखिए, जो स्कूटर का प्राइस आज का है वो 50,000 रुपया है। कितने परसेंट से कमी आ रही है? 12% से कमी आ रही है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, है ना भाई। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। तो 3/25 कमी हो गई तो ये आ जाएगा 22/25, 22/25, 22/25। कितने साल की बात है? आप कहोगे 2 साल की बात है। 2 साल से डिवाइड कर दो, 2 बार लिखो, 2 साल है, 3 साल है, 3 बार लिखो, काटा पीटी मचाओ, 25 दूनी 50 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया। ये कैलकुलेशन करके आ गया 80, काट पीट करके 80। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 11 करोगे तो 32 11 हो जाएगा 252, और 252 11 करोगे तो 2 5 2 7 5 3 8 और 3 78 72 0, सॉरी 38 72 0 ऑप्शन आपका राइट रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करना सिर्फ आपके अपने हाथ में है, जितना मर्जी फास्ट कर लो कैलकुलेशन। बच्चे क्या करेंगे? 22 × 22 करेंगे, 484 × 8 करेंगे, टाइम लगेगा। सीधा करो, 11 11 इनका छोड़ दो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 11 ये रहा, और 452 11 38 750, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैलकुलेशन पे वर्क करो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप आसान हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है तथा 1.75 रुपये की दर से बेचने से 55 रुपये की हानि बता रहा है। ठीक है, विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी टोटल? ठीक है मेरे भाई, देखो 2.5 रुपये में 110 का लाभ है और 1.75 में 55 रुपये की हानि है। ध्यान से समझना, ऑप्शन में है 220, 240, 220 और ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये आपके पास ऑप्शन में है। देखो 110 का लाभ, 55 की हानि, टोटल जोड़ के बन गया 165, सॉरी 165, 165। इधर जोड़ना है, इधर घटाना है, इधर घटाओगे तो आएगा 0.75। अच्छा, 0.75 को अगर मैं 3/4 लिख लूँ तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? है भाई, नहीं है किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 से काटोगे 55, 55 चौके हो जाएगा 220, 220 इसका राइट आंसर रहेगा। टोटल जो पेंसिलों की लंबाई है वो आ जाएगी आपकी 220, 220। क्लियर मेरे भाई? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत चाहिए। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत चाहिए। देखिए कितनी संख्याएं हैं 1 से लेके 50 तक। डायरेक्ट शॉर्टकट है, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 50 और 1 51, 51/2 यानी 25.5 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट शॉर्टकट है, 50 + 1 51, 51 का आधा आपका उत्तर, डायरेक्ट एवरेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी और सी का औसत 25 है। यदि ए और बी का औसत 28 है तो सी की एज पूछी हुई है ना भाई।
देखो ए बी सी का जो एवरेज है वो 25 है। अगर ए बी सी का एवरेज 25 है तो सम हो जाएगा 75। आप कहोगे हाँ जी सर, क्लियर। ए और बी का जो औसत है वो 28 है। ए और बी का जो एवरेज है वो 28 है। 28 इंटू 2, इसका सम हो जाएगा 56। अगर ए बी सी के योग में से मैं ए बी का योग माइनस कर दें तो यहाँ से आपको सी मिल जाएगा। सी को निकालने के लिए इसमें से माइनस कर लो, 19 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है यहाँ पे 21, 24, 27, 19। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट क्लास आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है तो कमेंट करें, आपका समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के 5 अंक मिलते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं, है ना भाई। अगर उसने 120 क्वेश्चन सॉल्व किए हो, टोटल 120 क्वेश्चन है और 285 मार्क्स उसको मिले हो, तो कितने क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है, 120, है ना भाई। सही उत्तर के 5 अंक मिलते हैं, गलत का 1 काट लिया जाता है, गलत के 2 काटे जाते हैं, सॉरी 2, है ना भाई। तो मैं ये मान के चलता हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन करके आया सारे सही करके आया। अगर सारे सही करके आया तो मुझे 1 के 5 अंक मिलते, तो 12 पंजे 60, मुझे 600 अंक मिलते। लेकिन 600 मिले हैं क्या, नहीं जी, मुझे मिले हैं 285 अंक। तो 285 अंक इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 15, ये बचेगा 3। 315 मार्क्स कहाँ चले गए बताओ। 315 मार्क्स कहाँ गए, क्योंकि नेगेटिव में काटते हैं। नेगेटिव का क्या हिसाब है, अगर सही करोगे, एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे और गलत करोगे तो 2 काटा जाएगा सही में से भी। तो आपकी जेब से तो 1 नंबर के 7 गए ना, है ना भाई। आपकी जेब से तो 1 क्वेश्चन पर क्वेश्चन के 7 जाएंगे। 7 जाएंगे तो 7 से डिवाइड कर दो इसको। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, है ना भाई। 7 चौक 28, कितना बचेगा 3, 7 पंजे 35। 45 क्वेश्चन हो गए ये गलत। मैंने सारे क्या माने थे, सही माने थे, आंसर आया गलत। हमेशा उल्टा आता है, सही मानोगे तो गलत आएगा। ठीक है, तो गलत अगर 45 है तो 120 में से अगर 45 गलत हैं तो सही कितने होने चाहिए, आप ही बताओ। 75, राइट आंसर हो गया 75। क्लियर मेरे भाई। तो बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और एसएससी में, एमटीएस में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों का जोड़ के स्क्वायर है, एक बार दोनों का घटा के स्क्वायर है। अगर देखना बीच में कभी भी अगर बीच में माइनस का साइन मिलता है, कभी भी अगर माइनस का साइन मिलता है तो आंसर हमेशा 4 होता है, और अगर बीच में प्लस का साइन मिलता है तो आंसर 2 होता है। ठीक है जी, यहाँ ऑप्शन में था 4, 766, 402, 201 अपॉन में 388, ये आपके पास ऑप्शन थे। माइनस है तो 4 आंसर, प्लस है तो 2 आंसर। यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, माइनस है तो आंसर क्या रहेगा 4। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन में अगर मज़ा आ रहा है, ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एमटीएस में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अच्छे से करें, मेहनत से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, 7 रिमाइंडर बचाना है। 7 रिमाइंडर बचाना है तो एक काम करो, सभी में से पहले 7 माइनस कर लो। जितने भी आपको ऑप्शन गिवन है सभी में से 7 को माइनस कर लो। 7 को यहाँ पे माइनस करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 4, 90, 54। यहाँ माइनस करोगे तो ये बनेगा 95, 76। यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 9614। यहाँ माइनस करोगे तो ये बचेगा 0899। अब ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे इनमें से जो कि 18, 21 और 24 से परफेक्टली पूरी तरह डिवाइड होता है। ऐसा नंबर आपने मुझे बताना है। तो देखो किस तरीके से पता करोगे। आप इसमें से किसी को भी तोड़ो। मान लो आपने ये तोड़ लिया 8 तिया 24, 24 तोड़ा, 8 तिया 24। 3 के टेबल में ये आ जाता है, 3 के टेबल में ये भी आ जाता है, 3 के टेबल में ये नहीं आता, ये इसका आंसर नहीं है। और इसका जो भी नंबर होगा इसमें 0 तो आने का कोई चांस ही नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। इन दोनों में से तो कोई आंसर नहीं है, ये दोनों ही आंसर बचे। ठीक है जी। इसके बाद 18 को देखोगे 8 से, तो अब 8 से देख लो। 8 में 54 तो आता नहीं है, क्या बचा? यही आपका राइट आंसर हो गया, 9583। 9583 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही अकेला एकमात्र नंबर है इन चारों में जो 18, 21, 24 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 7 बचा के दे सकता है। ठीक है मेरे भाई, प्यारा सवाल है, करिएगा मेहनत में, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बड़े अच्छे कमेंट हैं, मज़े आ रहे हैं उनको, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, मज़े ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल चाहिए। चाल मतलब स्पीड चाहिए ना भाई, स्पीड चाहिए तो स्पीड इक्वल्स टू होता है d अपॉन में t। तो लगाइए d अपॉन t। डिस्टेंस आपका कितना है बताओ? डिस्टेंस आपका है 360। 360 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 36 सेकंड। आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इंटू 18/5 लगाओ, काटो सीधा। 36 पंजे 180, 180 दूनी 360, 18 दूनी 36 आपका ऑप्शन नंबर ए। इससे फास्ट करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन को हटा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एक 360 लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एरर है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। देखिए, क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं ये MTS के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, है ना। तो आप इनको एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से करते चलें और प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। जो आपका एग्ज़ाम आएगा MTS का, उसमें आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके लिए अगला है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत, धारा के ऑपोजिट 2 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करती है। धारा की स्पीड चाहिए। ठीक है, धारा की स्पीड चाहिए। तो धारा की स्पीड कैसे आती है भाई? देखो, धारा की
स्पीड जब हम निकालते हैं या वेग निकालते हैं, धारा का वेग बोलते हैं, तो धारा का वेग आता है DSS माइनस USS बाय 2। ये हमारा इसमें फिक्स होता है, DSS माइनस USS बाय 2 होता है। ठीक है, अब DSS कैसे आएगा? DSS आएगा 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा है, तो 8 किलोमीटर तो हो गया DSS आपका, है ना भाई। USS आपका हो गया 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो यहाँ USS 2 हो गया, है ना भाई। तो DSS माइनस USS 8 माइनस 6 सॉरी 8 माइनस 2 6, 6 का आधा 3 किलोमीटर आपका पर आवर स्पीड आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर मेरे भाई? तो आसान सा सवाल है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। धातु के 2 गोलाकार गेंदे हैं, है ना भाई। धातु के 2 गोलाकार गेंदे हैं, ए और बी, इस प्रकार हैं कि ए का जो डायमीटर है बी के डायमीटर का डबल है, 2 गुना है। तो ए और बी के वॉल्यूम का रेशो चाहिए। ए और बी जो गोले हैं उनका जो डायमीटर है पहले का दूसरे से डबल है, दोनों के वॉल्यूम का रेशो चाहिए। तो देखिए क्या ज़बरदस्त सवाल है। ये ए है, ये बी है, इसका डायमीटर अगर 1 है तो इसका डायमीटर कितना होगा? 2 होगा, डबल है ना, 1:2:1 हो जाएगा। इनके वॉल्यूम का रेशो चाहिए। देखिए दोनों धातु तो सेम है ना, सेम ही आकार है, तो दोनों में जो वॉल्यूम लगेगा वो सेम रहेगा। तो सेम में क्या होता है, जो 4/3 इधर भी लगाओगे उधर भी लगाओगे, कटना तो है ही है। तो डायरेक्ट इसका क्यूब करें, इधर इसका भी क्यूब करें, तो 2 का क्यूब हो गया 8, 1 का क्यूब हो गया 1, 8:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इतना शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और उसके बाद मैं यहाँ देख के आपको चीज़ें सॉल्व करा दूँगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है, आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? ठीक है मेरे भाई, तो अच्छा सवाल है। m मिनट में x वस्तुएं बनाता है ना भाई। m मिनट में x वस्तु, तो x वस्तु बनाता है m मिनट में, तो x बाय m हो गया। कह रहा 30 मिनट में कितनी बनाएगा? आधा घंटा मतलब कितना होता है? 30 मिनट ना, तो कह रहा 30 मिनट में कितना बनाएगा? मल्टीप्लाई 30, तो आंसर आ गया आपका 30x/m। ऑप्शन नंबर जाना चाहेंगे सी के साथ। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको मैं, और बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल बनता है वो 484 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है ना भाई। अगर इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखिए जब ये एक वर्ग था, ये एक वर्ग था तो इसका एरिया था 484। तो भुजा इसकी साइड क्या रही होगी? साइड आप कहोगे साइड रही होगी इसकी 22। अगर इसकी साइड 22 रही होगी तो इसका, क्योंकि देखो अगर इसको काट के आप एक वृत्त के रूप में बनाते हो तो इसका परिमाप और इसका सरकमफेरेंस बराबर होगी। तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा? आप कहोगे 88 आ जाएगा, है ना भाई।
इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 88, तो इसकी सरकमफेरेंस, इसकी जो सी सरकमफेरेंस रहेगी वो कितनी रहेगी 88 रहेगी। देखिए एक रेशो होता है, आपको मैं बता देता हूँ, RCA का। अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया सरकमफेरेंस होता है 44 और एरिया होता है 144। ये डायरेक्ट रेशो रहता है RCA, रेडियस सरकमफेरेंस और एरिया का रेशो होता है ना भाई। वो आपको सी कितना दे रहा है 88, है ना, 88 है तो 44 का क्या है डबल। अगर 44 का डबल है तो रेडियस भी डबल हो जाएगी, है ना। बट आपको तो रेडियस चाहिए नहीं, आपको तो इसका एरिया चाहिए, है ना भाई। एरिया कैसे आएगा, एरिया ये कितना गुना हो रहा है, सरकमफेरेंस हो रही है यहाँ पे डबल, सरकमफेरेंस यहाँ पे डबल हो रही है, तो एरिया जो होगा उसका स्क्वायर गुना होता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 154 का 4 गुना आएगा 616, 616 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ लेके चलते हैं। कहता है सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए हैं, साधारण ब्याज की दर से 4% से ढाई साल में मिश्रधन कितना हो जाएगा। 2.5 साल का अमाउंट चाहिए भाई। देखो आपने जमा किए थे 5,000 रुपया, कितना जमा किया था 5,000, कितने साल के लिए 2.5 साल के लिए, कितना परसेंट 4% से, 4% से 2.5 साल का ब्याज ही ब्याज, केवल ब्याज ब्याज, इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट कितना बनता है। आप कहोगे 4 दूनी 8, 4 का आधा 10, तो ये आ गया 4 का आधा 2, तो ये हो गया 10%। भाई 2.5 चौके 10 हो गया ना, सीधा सीधा 10% आपको इंटरेस्ट चाहिए। अगर 10% आपको इंटरेस्ट चाहिए तो इसी में आप इसका अमाउंट बनाओगे तो 110 हो गया, 110/100, दोनों जीरो कट गए, एक यहाँ पे कट जाएगा, 11 पंजे 55, 5500 रुपया आपका अमाउंट हो जाएगा। 2.5 साल में जो उसको पैसा दिया जाएगा सीमा को, वो 5500 रुपया दिया जाएगा, 5500, ये डायरेक्ट अमाउंट बन जाएगा। ब्याज में 100 जोड़ो अमाउंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। 2500 रुपये 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, जबकि ब्याज क्या है प्रति छमाही है। ब्याज क्या है प्रति छमाही है, हाफ ईयरली है। देखो हाफ ईयर जब होता है तो आर का आधा समय का डबल होता है, आर का आधा समय का डबल होता है। तो आर का आधा करोगे तो 12% का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6% हो जाएगा, है ना भाई। समय 1 साल है तो 2 साल हो जाएगा, 2 साल के लिए लगता है 2:1। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। अगर बात 2 साल की है तो रेशियो बनता है 2:1। पैसा है 2500 रुपया, पैसा है 2500 रुपये। तो 2500 का 6% अगर आप निकालते हो तो 25 सिक्का 150 आता है। आप कहोगे हाँ जी सर 150 आएगा, कोई हमें इसमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 का 6% 150 होता है, 150 का 6%, 150 का 6%, 15 सिक्का 90, 9 रुपया होता है। 150 का 6% 90 यानी 9 रुपया होता है। तो ये हो गया 150 दूनी 300 रुपया, 9 एकम 9, दोनों को जोड़ो, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत लाजवाब सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ब्याज निकालने के लिए 2 साल की बात है तो 2:1 लगता है, 3 साल की बात है तो 3:1 लगता है, और बात है अगर 4 साल की तो 4:6:4:1 लगता है। क्लियर मेरे भाई? ये आगे बात करते रहेंगे, आगे सवाल आते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट वाला।
एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंट। देखिए, ये एक इफ़ेक्टिव केस होता है। अगर हम इसका सक्सेसिव केस निकालते हैं तो बड़ा ही आसान सवाल है। 20% आपने अधिक किया है ना भाई, और 10% का डिस्काउंट किया है। डिस्काउंट ऑलवेज लॉस होता है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, यहाँ बढ़ाया है, यहाँ कमी की है, प्लस माइनस होता माइनस, अंदर दोनों की गुणा। इसका नाम मैंने रखा है सदाबहार। ये हर जगह एप्लीकेबल है। संख्याएं अलग अलग हो, एक जैसी हो, कमी वृद्धि हो, वृद्धि कमी हो, हर जगह ये पूरी तरीके से काम करेगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 0 से दोनों 0 कट गए, ये बचा आपका कितना, 10। 10 माइनस 2, 8% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जो आप देख रहे हैं, बड़े ठीक ठाक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का सारा डाटा आपको मैं लेके आया हूँ। तो आप, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे भाई, आगे का अगला क्वेश्चन आपको कह रहा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, है ना भाई। एक उम्मीदवार ने, जो हारने वाला जो उम्मीदवार है, उसने 41% मत प्राप्त किए हैं और 5800 मतों से वो हार गया। सॉरी, 5580 हैं, 5580 मतों से वो हार गया है ना भाई। तो टोटल जो वोटिंग है वो कितनी हुई है, ध्यान से सुनना। जो वोटिंग लेके चलते हैं हम, वो 100% वोटिंग लेके चलते हैं। अगर 100% में से 41 वाला हारा है, 100 में से 41 वाला अगर हारा है, तो आप कहोगे जीतने वाले को कितने मिले होंगे, बताओ। आप कहोगे 59% मिले होंगे। एक को मिले 41 तो दूसरे को 59 ही तो मिलेंगे। हार जीत जो होती है दोनों के डिफरेंस पर होती है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 18%। 18% से वो हारा है किताब वाले के हिसाब से, है ना। तो देखो कितना हारा है, वो कितना बता रहा है, 5580। 18 तिया 54, 18 एकम 18। टोटल जो आपके वोटिंग नंबर हैं वो 31,000 हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा 31,000। ठीक है बच्चों, इसमें ना जीतने वाले के और हारने वाले के भी पूछ लेता है। अगर जीतने वाले के पूछे तो 59% निकाल दो 31,000 का, और अगर हारने वाले के पूछे तो 41% निकाल दो 31,000 का। दोनों में बातें दोनों सेम हैं। क्लियर। तो इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है, एसएससी इसको रिपीट करती है। क्लियर। तो ध्यान से करना है, घबराने की कोई बात नहीं है किसी भी तरीके से। सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन की जो ट्रिक्स हैं उसमें मज़ा आ रहा है, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ये आपको ठीक रहेगा हिसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, एक राशि ABC में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई है, जिसमें A का भाग 2500 रुपया है। तो टोटल पैसा बताना है, टोटल संपत्ति कितनी है ना भाई। चलो संपत्ति निकालते हैं, हिसाब लगाते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। इनका जो रेशो है 2, 5, 9 है। कितना है, 2:5:9 है। कोई दिक्कत परेशानी। टोटल जो A का हिस्सा है, A का हिस्सा बताया है उसने 2500 रुपया। अगर A का हिस्सा 2500 रुपये है ना भाई, A का हिस्सा 2500 रुपये है। मेरे हिसाब से A का हिस्सा है 2। किताब वाला कह रहा 2500, मैं बोल रहा हूँ 2,
किताब वाले की बात ऊपर और अपनी बात नीचे। भाई देखो, किताब वाले की बात पहले सुनेंगे ना। एक कह रहा मेरे पहलवान में दम है, एक कह रहा मेरे पहलवान में दम है? तो एक काम कर लो ना, दोनों को मैदान में उतार देते हैं, दोनों को आमने सामने रख देते हैं, बराबर रख देते हैं, देखते हैं किस में दम है ना भाई। तो बराबर रखे हैं, ऊपर नीचे, बात एक ही है। तो ये ए का हिस्सा है किताब वाले के हिसाब से, ये मेरा हिस्सा है ए का। इनटू आपको चाहिए टोटल संपत्ति। टोटल संपत्ति निकालते हैं। 9 5 14 2 16, 2 से काटो 8 पे, 25 अट्ठे 200, अर्थात 20,000 आपका आंसर आ जाएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, काटो और बांटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 7/9, 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25, 21/25। इनमें आपको बतानी है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपने बतानी है कौन सी है। देखो बहुत आसान सा तरीका, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 2 आएगा, या फिर यहाँ लिख लेते हैं 2, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 3, दोनों का डिफरेंस 4, सबका डिफरेंस करो और सामने लिखो। इसके बाद 2 से इसको डिवाइड करो तो आप कहोगे 3.5, 2 से इसको डिवाइड करो आप कहोगे 5.5, 3 से इसको डिवाइड करो आप कहोगे 5.3, 4 से 21 को डिवाइड करोगे तो 5.2। देखिए सब कुछ आपके सामने है, बड़ा छोटा सब कुछ। बड़ा फ्रैक्शन यहाँ पे कौन सा है, 5.5 ही तो है, तो 11/13 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। अभी जो आपका आंसर आएगा 11/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आरोही और अवरोही भी पूछ लेता है। आरोही देख लो पहले ना, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, जैसे छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा, 1 2 3 4 है ना भाई। तो लगाओ जरा, सबसे छोटा इसमें क्या आएगा, आप कहोगे 7/9 सबसे छोटा है। इससे बड़ा 21/25, इससे बड़ा है 16/19, सबसे बड़ा है 11/13। ये इसका आरोही क्रम हो गया। अवरोही पूछे, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, उल्टा कर दो, सारा रिवर्स हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम है। बट अभी आपको पूछा था सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का इम्पोर्टेंट सवाल है। आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग भी आपको पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सवाल को करके जाना, ठीक है। एमटीएस के पेपर में एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो अप्रैल में ही इसका एग्ज़ाम है, फर्स्ट उसमें ही स्टार्ट हो जाएगा, तो गड़बड़ नहीं करनी है। पेपर को देना है ध्यान से, नर्वस नहीं होना है। पेपर को देख के बच्चे घबरा जाते हैं एकदम से कि ये पता नहीं क्या दे दिया क्या दे दिया। देखो होता क्या है, पेपर में ऐसा हो जाता है कई बार किसी बच्चे के पेपर में पहला क्वेश्चन आ गया टफ, तो उसको नर्वस हो जाता है कि ये कैसे हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो घबराना नहीं है, आगे देखो, आगे आसान भी है ना। 20 क्वेश्चन आपको एमटीएस के पेपर में आने हैं मैथ्स के, 20 रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ्स के अगर 20 क्वेश्चन आपको आए हैं तो 20 में से गारंटीड 17-18 क्वेश्चन आप बहुत प्यार से कर सकते हो। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको थोड़े से हो सकता है टफ हो, आपसे ना हो, लेकिन 18 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। क्लियर मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स की वैल्यू चाहिए, ये वाली, ये एक्स की वैल्यू चाहिए। तो क्या ला पाएंगे एक्स की वैल्यू आप सभी? नहीं ला पाएंगे तो ज़रा समझो कैसे आएगा।
2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 13 में से 7 जाएगा तो ये बचा 6। इस 6 को अलग छोड़ दो, ये सब खत्म हो गया। जिन पे मैंने सर्कल लगाया है उसका मामला ख़त्म। जो प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर इंटीजर है, उनको छोड़ दो। ठीक है, ये बचा 6। अब जो इम्प्रॉपर नंबर है उनको ले लो। 2 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ 12 बनाने के लिए 6, यहाँ 12 बनाने के लिए 3, यहाँ 12 बनाने के लिए 4। 6 3 9, 9 4 13, ये आ गया 13/12। और ये 13/12 अगर उधर जाएगा तो ये बनेगा 5/12 माइनस 13/12। ये आ जाएगा माइनस का 8/12 माइनस 8/12 माइनस 8/12। 4 2 4 3। फाइनल आपका जो आंसर आया 6 माइनस 2/3। अब या तो 6 3 18, 18 माइनस 2 16 लिख लो, या फिर सीधा जो 1 है यहाँ से ले लो। भाई इसमें से इसको घटाओ, ये बचा 1/3। इसमें से इसको घटा दिया मैंने। अब जो इसमें से इसको घटाया तो इसमें से 1 कम कर लो, 5। देखो ऑप्शन जिस फॉर्म में आपको मांगे हैं उसी फॉर्म में आपको आंसर देना पड़ेगा। मैच तो कराना पड़ेगा ना भाई। या फिर ऐसे कर लो, ये अच्छा नहीं लग रहा हो, 6 3 18, 18 माइनस 2 16/3। फिर इसको डिवाइड करना आराम से, तो भी 5 से ही 1/3 ही आना है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका एकदम फर्स्ट क्लास राइट आंसर है। क्लियर मेरे भाई? तो ये आपके कुछ 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैंने लिए हैं, जो आपको एमटीएस में आज जो आने वाले एग्ज़ाम हैं एमटीएस के, उसमें आपको पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। आप इनको करके जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइए। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, प्यार से, नर्वस नहीं होना है एग्ज़ाम को देख के। ठीक है, टाइम से सेंटर पे पहुंचना। ठीक है जी। बाकी आगे भी आपको मैं यही ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं आपको डालूँगा। चलिए ध्यान से इसको पढ़िए और मेहनत करते रहिए, सफलता मिलनी निश्चित है। ठीक है, देखिए चलोगे तो ही रास्ता तय होगा। कहते हैं ना, मंजिल उसी को मिलती है जो चलने का हौसला रखता है, नहीं तो सब बेकार है। थोड़ा थोड़ा चलो, एक साथ नहीं चलना है। ठीक है मेरे भाई।